नाउ देखिएगा, ये सॉल्यूशन नंबर 3 इसका कर रहे हैं आपका। देखो नाउ फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइंट आपका, देखो उसका रेशियो, यानी कि ये एक लाइन है आपका, देखो ना, दिस इज द लाइन एंड इट हैज द बोथ एंडिंग पॉइंट इज टेकन इन A एंड B आपका। देखो A में आपका ये -1,6 है देखिएगा, एंड B इज आपका नाउ देखिए 2 and 3। नाउ P इज ए पॉइंट, देखो P इज ए पॉइंट ये आपका ऑन दिस लाइन सेगमेंट विच इज योर, देखो 1,4 ये देखिएगा आपका नाम। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रेशियो, यानी कि ये जो M आपको फाइंड करना है और N हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपका नाम लेट AB इज अ लाइन सेगमेंट, देखिए इधर सर, which divides by P in the ratio of M ratio N, बल्कि M ratio N से पहले मैं देखो AP रेशियो PB इसी को देखो M रेशियो N, यही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब इसके लिए बेसिक एक फंडा क्या है कि जब भी आपका यू हैव टू फाइंड आउट आपका नाउ द रेशियो ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, M इज टेकन इज योर K और N इज इक्वल टू 1, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी आपके पास अगर हो जाएंगी तो सवाल का जो आंसर आपको चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या है कि आपका ये इंटरनल रेशियो आएगा, ये एक्सटर्नल रेशियो आएगा, ये भी सवाल बताते हैं। अगर M रेशियो N आपका पॉजिटिव आता है तो वो आपका इंटरनली आपका आ जाएगा, और अगर वो आता है आपका नाम ये माइनस में आता है तो एक्सटर्नली आपका आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया सर। देखिए तो नाउ लेट AP इज इक्वल टू M और ये इज इक्वल आपका K ले लीजिएगा, और नाउ लेट आपका नाउ दिस इज ये PB इज इक्वल टू N और ये इज इक्वल टू 1, यानी कि कहने का मतलब कि नाउ द लाइन सेगमेंट is divided in a ratio of ये M रेशियो N is equal to K रेशियो 1 हो गया है। यानी कि अब आप M is equal to यहाँ पे K लिख देना और N is equal to देखो 1 रख देना। यहां देखिएगा ना दिस इज आपका देखो x1, y1 और आपका देखो ये x2, y2 आपका देखिए, और ये दिस इज योर x, y। बस अगर आपको पॉइंट्स के बारे में पता लगने लग गया तो अब फॉर्मूले में तो आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है कि जो AB लाइन सेगमेंट विच हैज ए कोऑर्डिनेट -1,6 एंड x2, y2 is 2, 3 है, ये आपका x1 1 ले लिया, is divided by this P point in the ratio of K ratio 1 या M ratio N आपका, and P has a point 1,4 which is taken as your x, y। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। देखो A इज इक्वल टू देखिए -1,6, ये देखिए -1,6, B इज इक्वल टू देखिए आपका नाम 2,3, ये देखिएगा, और P के पॉइंट्स जो है आपका देखो 1,4 और M रेशियो N आपका देखो K रेशियो 1, यानी कि इसका मतलब M इज इक्वल टू K और N इज इक्वल टू 1। दिस इज x1, y1, देखिए दिस इज ये x2, y2 एंड दिस इज x, y और n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल। अगर आप ये देखो, अगर ये k और n, अगर आप m और n लेंगे खाली आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों अननोन क्वांटिटी, तो कम से कम n इज इक्वल टू 1 रखा आपने तो ये नोन क्वांटिटी। अगर m की वैल्यू बाई दी में आपका 3/4 आती है तो m बाई n आपका क्या हो जाएगा, वो 3/4/1 हो जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज वही होता है जहां रेशियो दिया होता है या रेशियो निकालना होता है, जिसमें x1, y1, x2, y2, xy और आपका m और n, ये 8 पॉइंट होंगे।
8 में से 6 पॉइंट दिए होंगे तभी आप 2 अननोन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगर x1 y1 निकालना होगा तो ये आपका देखो ये xy x2 y2 m और k दिया होगा। अगर आपको 1 4 ये आपका x और y निकालना होगा तो x1 y1 x2 y2 और आपका k और 1 यानी कि m और n दिया होगा। अगर आपको देखो x2 y2 निकालना होगा x1 y1 xy और m और n आपको ये दिया होगा। मतलब 8 पॉइंट है, 8 में से आपका 6 नोन पॉइंट होंगे तभी 2 अननोन पॉइंट्स निकल सकते हैं। इंटरनल सेक्शन फार्मूला तो नाउ देखो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन फार्मूला है, एक्सटर्नल होता तो माइनस हो जाता, याद रखिए। तो ना y इज इक्वल देखो my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो देखो x ये देखो सारी डिटेल आपके पास है। x देखो 1 इज इक्वल m आपका क्या की x2 देखिए आपका क्या आपका देखो दिस इज 2 प्लस n आपका क्या 1 इनटू x1 आपके पास क्या देखो x माइनस 1 n आपका देखो k प्लस द वैल्यू इज m p जो ab को m रेशियो n में आपका डिवाइड कर रहा है वो m k है पर n आपका 1 है। अभी देखिए k प्लस 1 1 जा k प्लस 1 इस इक्वल आपका नाम ये 2k और प्लस माइनस का माइनस 1 ये देखिए अभी इधर आएगा 1 प्लस 1 इस इक्वल देखो ये 2k और प्लस k। ये अगर आप देखेंगे ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था एंड आपका देखो ये ओटी में माइनस 1 इधर आया तो प्लस एंड k इधर गया देखो ना ये 2 इज इक्वल टू k हो गया तो k इज इक्वल टू 2 हो गया। k की वैल्यू आ गई सर 2k प्लस यस सर हाँ बोलिए बोलिए 2k प्लस 3 1 ठीक है ठीक पक्का हां चलिए ऐसा लग रहा है जैसे आप सोए हुए हैं। नहीं सर ब्यूटीफुल याद होगा क्या कहा था कि अगर 3/4 आ जाएगा 1 आ जाएगा तो देखो ये आ गया देखिए इसीलिए ध्यान बिल्कुल रखिएगा। m आपका क्या है k y2 आपके पास क्या है 3 प्लस n इज व्हाट ये कितना हो गया 6 ओवर k प्लस 1 y ये देखिए y अगर आप यहां पे देखो y इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज 3k और प्लस 6 ओवर k प्लस 1 ये is not possible because it has two unknown quantities ठीक है ना quantities y and k तो ये पॉसिबल नहीं है k की वैल्यू आ गई तो ना देखो k तो m रेशियो n इज इक्वल टू देखो k रेशियो 1 है तो देखो k का मतलब 2/3 रेशियो 1 तो ये ऊपर चला जाएगा आपका देखो 2 रेशियो 3 हो जाएगा m रेशियो n therefore p is a point ये divides the line segment in the ratio of m ratio n is equal to 2 ratio 3 ये आपका आंसर है। चेक कर लीजिएगा एक बार क्लियर कहीं गलत तो नहीं है मैंने किया ये जरूर देख लीजिएगा कभी कभी हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपका थोड़ा सा गलत हो जाए तो ये देख लीजिएगा 1 माइनस 1,6 है वो 2,3 है देख लीजिएगा आपका ना वो 1,4 है देखिए आपका ना बिल्कुल चेक कर लेना ये देखिए आपका x1 y1 x2 y2 देखो ये आपका ना आंसर कुछ भी आए उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रोसीजर भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए देखो x आपका देखो ये 1 है देखिए ठीक है m आपका क्या k है x2 आपका क्या है 2 है प्लस n आपका 1 है और ये आपका क्या x1 आपका देखो ये ऊपर चला गया आपका क्लियर है सर देख लेना कहीं गलती ना हो फिर आप कहेंगे कि घर जाकर सर इसका आंसर तो 1,2 या 2,1 आ रहा था इसे चेक कर लें आप
बिल्कुल सही। इतनी बार बोला मैंने, देखो आपका इतनी बार बोला कि देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। जब ध्यान से करोगे तभी तो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इतना बोल रहा हूं, देख लो, देख लो, देख लो, मतलब जैसा जिसने पढ़ाया। ये देखिए, ये जानबूझ करके मैं आपको, तभी मैंने 2-3 बार देख लो, सही है, सही है, सही है। जब यार ये ओटी में आएगा तो ये तो माइनस ही होगा। इसीलिए कंसंट्रेशन का काम है। ये थोड़ा ना कि टीचर ने जो पढ़ा दिया आपने कहा सब ठीक है। तभी कह रहा हूं बार बार। सॉल्यूशन नंबर पहले आपका देखो 5 को करवा रहा हूं, ये देखिए, इसलिए कंसंट्रेट करो। Now the point P divides the line segment joining, ये देखिए। फिर ध्यान से दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपने फिर ये देखो, A B इज ए लाइन सेगमेंट, देखिए x कोऑर्डिनेट है 0, -5 में, देखिए n आपका देखो 5, 10। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो बोलो। अब पॉइंट P डिवाइड, तो देखो ये P डिवाइड कर रहा है अपना, देखो दिस इज द लाइन सेगमेंट। तो ना ये P divides the line segment AB into, ये देखिए क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3PA कैसे करो, 2PB, ये देखिए। ये सच दैट ए गिवन ध्यान यहां देना, PA ओवर PB कैसे करो 2/3। ये देखो, PA के नीचे PB आ गया और 2 के नीचे 3, ये बाई क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, PA रेशियो PB इससे 2/3। और यही आपका, आप इसको M रेशियो N लिखते हैं, यानी कि M की वैल्यू 2 आ गई और N इसकी वैल्यू 3 आ गई। देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये देखिए इस पॉइंट P, ये जो आपका x और y इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपने देखो ये फाइंड आउट करना है। ध्यान रहे, ये देखिए। अब आपका देखो ए इतना क्लियर लिख रहा हूं, उसके बाद भी आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ये देखो ए के कोऑर्डिनेट आपका देखो 0, -5 में, देखिए बी ये आपका देखो 5, 10 है आपका, देखो ना पी ये आपका देखो x, y है जो हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो ये क्वेश्चन मार्क मारा है, और आपका देखो ये जो आपका m इज इक्वल टू 2 है एंड n इज इक्वल टू 3 है। ये देखो नाउ रेशियो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, इससे ज्यादा क्लियर में और क्या लिखा। देखिए इसको आप क्या, व्हाट यू हैव टू डू, इसको x1 y1 कर दीजिएगा। देखो आपका नाम जैसे दिस पॉइंट इज टेकन एज x2 y2, ये हमने वो कर ही लिया है, और ये आपका m और n आपके पास है इधर। नाउ फिर देख लेना कहीं गलती ना हो। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज्ड, अगर मैं किसी चीज को 2-3 बार लगातार कह रहा हूं ना, तो ये समझ लीजिए कि कहीं पे गलती है। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज, नाउ x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर, ये देखो m प्लस n, और ये y इज इक्वल टू my2 ny1 ओवर m प्लस n। ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है। अगर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला होता तो ये माइनस होता है, यहां पे याद रखिएगा। हमारे टाइम पे ये था, आपके टाइम पे तो है ही नहीं, कुछ नहीं, क्या कहना, पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए भी कुछ नहीं जी। अब आपका देखिए ना x की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। ये देखिए m इज व्हाट, दैट इज 2 इनटू x2 इज व्हाट, दैट इज 5 प्लस n का मतलब आपका क्या 3 एंड x1 इज व्हाट 0 ओवर आपका ना 2 प्लस 3। तो ना x इज इक्वल टू 2 5 जा 10 और प्लस 3 0 जा 3 है, हाँ 0। मैं कई दिग्गजों को, सर 3 0 जा 3,
फिर आपका देखो x is equal to 10 10 by 5 is equal to 2. Why you have to find out? M is what? This 2 into y2 is what? This is 10 plus n is what? 3 into y1 is minus 5 और over पॉइंट्स देख लीजिएगा फिर now 2 plus 3 ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप मैंने बोला तो ये प्लस माइनस का माइनस 50 ओवर आपका व्हाट 5 हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक y is equal to now 1 अब आपका कितना हो गया 5 by 5 कितना 1 yes now x is equal to 2 और देखो y is equal to 1 therefore the coordinates of point P जो x और y आपको फाइंड आउट करने थे देखो ये आपने फाइंड आउट किए वो हैं आपके 2, 1 दिस इज द आंसर इज इट क्लियर तो बिल्कुल आंखें खुली रखिएगा गुड प्लीज